नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता। जैसा मैंने अपने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हर वीडियो में भारतीय हिंदी साहित्यकारों की कुछ रचनाएं प्रस्तुत करती जाऊंगी आपके सामने। तो आज इस दूसरे वीडियो में मैं लेकर आई हूं प्रेमचंद जी की ही लिखी दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है मंत्र। इसके प्रमुख जो पात्र हैं वो हैं डॉक्टर चड्ढा, भगत, नारायणी डॉक्टर चड्ढा की पत्नी, उनका बेटा कैलाश और बहुत सारे अन्य इसमें पात्र हैं। तो चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर उसे कुछ कहने का साहस ही न होता था। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। बीच में रोकते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया। बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो दीन बंधु। ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ प्रायः रोज ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई दूसरा नहीं मेरा। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर पर बैठे और बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव उसे अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोंक बैठा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज्जित कर देती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था।
इस नियम से वे जौ भर भी न टलते थे। बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संसार का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी तक जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, महाविद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा किया गया था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने तक की फुर्सत न थी। सहसा एक रमणी ने आकर उससे कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें आज ही दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न था। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना पाऊंगा, कमरे में तिल रखने की जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते जी, जरा सी बात के लिए इतना टालमटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी भोली और सीधी हैं, इसीलिए आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी कोई होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे चंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलिए छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में इसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दड़बे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया।
फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस थोड़ा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कह दिया, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। वह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन मर जाए, लहर भी ना आए। इसके काटने का मंत्र नहीं है। इसके दांत दिखाऊं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार हो गया है तो उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल आई। मगर कैलाश तो विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार कभी न पाया था। उसकी समझ में न आता था कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं। वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है वो आकर देख लें। आया विश्वास या अभी कुछ शक और बाकी है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ था। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबाई और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष दूर हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। ओठों पर पीलापन दौड़ गया, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ। इतने में जड़ी पिसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा करने लगा। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन चालू कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, कैसी तबीयत है बेटा? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी?
डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं बेटा, इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन हो गई, नाड़ी का कहीं कुछ पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को तो मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिल जाए तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक सज्जन ने इसका समर्थन किया, बोले, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया है जो मैं इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो यह नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को, बुलाइए, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो गया। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो गया। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। क्या माँ बाप ने बेटे का सेहरा देख लिया। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो सका। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वे पूरे हो चुके। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या इनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वो हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही चंदीली चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता जाता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना था। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते देखा। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की किसे फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए तो सन है ही नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू साह से 10 सेर सन उधार ले आऊँगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं हैं और उधार कैसे देगा। न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काट सकूँगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत, क्या सो गए, किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को, वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिला दिया, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। ये वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। बच्चे को लेकर गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगी कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही एक लड़का है। सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी।
मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? खैर, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं। लगता है लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से बोला, ज़रा तमाकू तो दे, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना तुमने। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तमाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो भी न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक न देखा। क्या मैं न जानता था कि यह बचेगा नहीं? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे जो उसे अमृत पिला देते। खाली मन की दौड़ थी, ज़रा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहने दो। छोटे आदमियों में तो वैसे भी ऐब ही ऐब होते हैं, बड़ों में नहीं होते, वे देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों के चढ़े हुए नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेने देने का विचार कभी दिल में न आया। यह ऐसा काम ही था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य का कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर भी वो सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लग गया है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया ज़रा देर में खुर्राटे भरने लगी। भगत उठा, अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया की नींद उचट गई। उसने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात बाकी है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद कहाँ है आएगी, मन तो चड्ढा के घर पे पड़ा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर रखी है कि मैं उसके घर जाऊं? वो पैरों पड़े तो भी न जाऊं। उठे तो इसी इरादे से थे। नहीं री, ऐसा अहमक नहीं हूं जो मुझे कांटे बोए मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की दशा कुछ ऐसी थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंख चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की तरफ रहते हैं। दिल में भी बाजे की आवाज़ गूंजती है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को भी खबर न लगी। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, अरे कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात बाकी है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या।
अभी थाने से आ रहा था तो देखा कि डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने के लिए बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, दंभ था, अहिंसा थी, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने फिर जोर पकड़ा। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन गा लेता, गीत गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया कि मैं उनके लिए जाऊं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने की क्या पड़ी है? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से कुछ मिलता जुलता था। उसने फुसलाना शुरू किया। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि क्या हो रहा है। ज़रा डॉक्टर चड्ढा साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। यही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता मानो उसके पीछे मौत पड़ी है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे बचे थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी व्यग्रता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ करते नहीं बनता। फिर कभी आना। शायद 1 महीने तक मैं किसी मरीज को भी न देखूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ हैं? ज़रा मुझे एक बार दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूंकने वाले आए और चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई थी, सो अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबू। वाह, नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ज़रा कहारों से कहिए पानी भरें।
कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर ला कर दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र पढ़ता तो वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोल दी। एक क्षण में अंगड़ाई ली और फिर पानी पीने के लिए मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी ने दौड़कर भगत के पैर पकड़ लिए और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्र मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं नामो निशान न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। हमने तमाकू दी तो ली नहीं, अपनी जेब से तमाकू निकाल कर पीने लगे। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ घर चला जा रहा था। उसे बुढ़िया के उठने के पहले पहुँचना था। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था उसे बहुत बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा बोले, रात को तो मैं उसे पहचान नहीं पाया था, पर जरा साफ होने पर मैं पहचान गया। एक बार ये बूढ़ा एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इति। मित्रों, आपके विचार से इस कहानी का नायक कौन है? यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी विवेक। समय पर सही निर्णय लेने की समझ, इसे विवेक कहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ, इसे विवेक कहते हैं। जो डॉक्टर चड्ढा जैसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी के पास, धनी मानी जो हैं, जो बहुत समाज में प्रतिष्ठित हैं, उनके पास तो बिल्कुल नहीं है। है किसके पास? भगत जैसे निर्धन अशिक्षित व्यक्ति के पास। मित्रों, बड़ा व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा धन कमा लेने से या बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेने से नहीं होता। व्यक्ति बड़ा होता है अपनी वैचारिक क्षमता के ऊपर। व्यक्ति बड़ा होता है अपने विचारों की उच्चता से, और वो उच्चता हमने देखी भगत। शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाना है, लेकिन हमने उसे केवल व्यापार का साधन बना के छोड़ दिया है। शिक्षा केवल धन कमाने का साधन नहीं है। अपने अंदर विवेक जागृत कीजिए, अच्छे मानव बनिए, और मानव शरीर में मानवता न हो तो निरर्थक है। इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी, मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है स्वस्ति, SWASTI, स्वस्ति। तो अब किसी और कहानी के साथ, किसी और रचना के साथ फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।